हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार है, वही हिंदी में अश्विन और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने बड़ी घोषणा की है। दोस्तों, प्रियंका गांधी मंडला जिले के दौरे पर थी। मंडला जिले के दौरे पर उन्होंने बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर जहां पर 50% से अधिक आबादी आदिवासियों की होगी, वहां पर छठी अनुसूची लागू की जाएगी। दोस्तों, छठी अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों को बहुत बड़े लाभ मिलेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी जी ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों को तत्काल भरे जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस द्वारा पढ़ो और पढ़ाओ योजना भी लागू करने को कहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पहली से लेकर के 12वीं तक कक्षा की स्कूली शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। वहीं योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से 8वीं तक प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रति माह राशि भी दी जाएगी। वह राशि 500 रुपये महीने होगी। वहीं 9वीं से लेकर के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1000 रुपये महीना दिया जाएगा और 11वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार से प्रियंका गांधी जी ने घोषणा की है। यह घोषणाएं तभी लागू होगी जब उनकी सरकार आएगी। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के 30 लाख किसानों को अभी तक नहीं मिला है फसल बीमा का क्लेम। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 अक्टूबर को सतना जिले में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रदेश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 30 लाख किसान आवेदनों की दावा राशि जो 1058 करोड़ रुपए थी, किसानों को अभी तक नहीं मिली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 72 लाख से अधिक किसानों को मुख्यमंत्री सम्मान निधि भी दी है। वह राशि 1561 करोड़ रुपए थी जो कि किसानों के बैंक खातों में आ चुकी है, लेकिन अभी तक फसल बीमा की राशि नहीं मिल पाई है। इस पर कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य स्तर पर प्रत्येक जिलों की सूची तैयार की जा रही है। यह जिलों में भेजी जा रही है। कई जिलों की सूची तैयार हो चुकी है। कई जिलों में सूची तैयार होने का कार्य अंतिम चरण में है। सूची तैयार होते ही फसल बीमा की राशि बैंकों को जारी कर दी जाएगी। फिर यह राशि किसान अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इसमें भी समय लगेगा। हो सकता है कि अक्टूबर का पूरा महीना इसमें लग जाए। दोस्तों, कमलनाथ जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में अंदरूनी मनमुटाव है, इसलिए वह चुनाव हारेगी। दोस्तों, कमलनाथ जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पराजय पराया बना देती है। अब ये बात भाजपा पर पूरी तरह से लागू हो रही है, क्योंकि भाजपा के चुनावी मंच अब मनमुटाव के मंच बनकर रह गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की खोखली बातें शब्दों की बुनी हुई बड़ी चादर है, जिसे वो अपनी अंदरूनी टकराव के ऊपर डालकर आपसी दरार को ढकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके भावहीन चेहरे सारी हकीकत बयान कर देते हैं। वहीं कमलनाथ जी ने कहा कि भाजपा एक मंच पर होकर भी एक नहीं है। प्रपंच के मंच सजाकर भाजपा यही नहीं, आगामी सभी चुनाव हारेगी। इस प्रकार से कमलनाथ जी ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब राज्य सरकार द्वारा उन्हें बड़ी राहत दी गई है। दरअसल अब आयुष्मान योजना का लाभ इन कर्मचारियों को भी मिलेगा। वहीं आचार संहिता लगने से पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियम में संशोधन कर दिया गया है। वहीं अब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को हर साल 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, उज्जैन जिले से खबर है। उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी के रामघाट पर 5000 गायों का मोक्ष प्रदान करने के लिए किया गया है श्राद्ध तर्पण। दोस्तों, इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा है। सभी अपने अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए श्राद्ध में तर्पण कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार को उज्जैन की क्षिप्रा नदी के रामघाट पर एक संत ने उनके आश्रम में अब तक मृत गायों को मोक्ष प्रदान करने के लिए श्राद्ध तर्पण का आयोजन किया। इसमें बटुकों ने मंत्रोच्चार किया और खुद संत ने 5000 गायों का श्राद्ध कर तर्पण किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, पिछला रिकॉर्ड कह रहा है कि जिस दल ने आदिवासियों का मन जीता है उन्हीं की सरकार प्रदेश में बनेगी। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मालवा निमाड़ में आदिवासी वोटरों को प्रभावित करने के लिए हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, भरसक प्रयास कर रही है। यदि पिछले 3 चुनावों की बात करें तो जिस दल ने मालवा निमाड़ की आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाया है
उसकी ही सूबे में सरकार बनी है। 2008 में भाजपा ने प्रदेश में आरक्षित 47 में से 29 सीट और 2013 में 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, तभी जाकर के बीजेपी की सरकार बनी थी। वहीं 2018 में भाजपा को इनमें से 16 स्थानों पर ही संतोष करना पड़ा था, इसलिए वहां पर कांग्रेस ने बाजी मार ली। पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो आदिवासी जिस दल को चुनेंगे उसी की सूबे में सरकार बन सकती है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में ड्यूटी से बचने के लिए बीमारी का बहाना कर रहे हैं कर्मचारी, लेकिन कर्मचारियों का नहीं चलेगा बहाना। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में ड्यूटी से नाम कटवाने के लिए कई अधिकारी तथा कर्मचारी परेशान हैं। वे इसके लिए तरह तरह के जतन भी कर रहे हैं। कोई बीमारी का बहाना बना रहा है तो कोई शादी का बहाना बना रहा है। यदि आप भी शासकीय कर्मचारी हैं और आपकी ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है, लेकिन आप बीमारी का बहाना बनाकर इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ऐसे कर्मचारियों तथा अधिकारियों की बीमारी की जांच डॉक्टर से करवाएगा। यदि रिपोर्ट सही पाई गई तो ही आप चुनाव में ड्यूटी से बच सकते हैं, अन्यथा आपको चुनाव में ड्यूटी करनी पड़ेगी। वहीं बताया जा रहा है कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा विभाग से आवेदन आ रहे हैं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा जो भी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उसमें नरेंद्र सिंह तोमर से ज़्यादा सिंधिया समर्थकों को मिली है टिकट। दोस्तों, ग्वालियर चंबल अंचल का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सामंजस्य बैठाकर यहाँ की सीटों पर उम्मीदवार घोषित कराने की है, क्योंकि ये दोनों ही नेता ग्वालियर अंचल से बिलोंग करते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 60% से ज़्यादा टिकट घोषित कर दिया है। अंचल में समर्थकों को टिकट दिलाने के मामले में सिंधिया जी नरेंद्र सिंह तोमर से बढ़त बनाए हुए हैं। इस प्रकार से जानकारियां थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।